हसन अयूब साहब से हमने पूछा था अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अबूरी हुकूमत किसकी होगी, अबूरी वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सी जमात रूल करेगी। सर क्या पेश गोई है आपकी? नहीं देखिए, अब मैं आपको ये, अगर आप अबूरी के हवाले से जो केयर टेकर की बात कर रहे हैं, तो केयर टेकर के हवाले से जो मेरी इतला है कि बड़ों ने जो है वो फैसला कर लिया है। अच्छा। वो कि पंजाब से निगरान वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो जब आप पंजाब से माइनस कर देते हैं पंजाब वाले नाम, गो कि मेरी जो सोर्सेज हैं कि बड़ों ने बड़ा गौर किया कि पंजाब में एक आदमी ऐसा था अच्छा। जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए सबकी यानी मनपसंद शख्सियत थी। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद उस मनपसंद शख्सियत को इसलिए उसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा कि उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा कि उनका जो ताल्लुक़ है वो पंजाब से है। अच्छा। तो ये आपको मैं बता सकता हूँ कि आइंदा जो इंतखाबात के बाद जो वज़ीर आज़म जो भी होगा उसका ताल्लुक पंजाब से होगा, सिंध से नहीं होगा। जो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो दी जाएगी बाय डिज़ाइन, जो कि कई लोग प्लान बताते हैं कि ये प्लान है, तो ऐसी बात नहीं है। वैसे तो इंतखाबात होंगे और फिर देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। ये तो आने वाला वक्त अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस पर पाकिस्तान के जो अवाम है वो अपने एतमाद का इज़हार करते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे अगला वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से आता दिखाई दे रहा है। अच्छा। और यही वजह है कि निगरान वज़ीर आज़म पंजाब से नहीं होगा। अच्छा, तो ये बड़े कौन है हसन अयूब साहब? ये राजा रियाज और शहबाज शरीफ हैं बड़े। सर अगर ये बड़े हैं सर, तो इनकी अभी तक मुशावरत शुरू नहीं हुई है, तो अब आपको कैसे पता चला पंजाब के हवाले से, आपको कैसे पता कि पंजाब का फैसला तो अभी होना है? सर आपको क्या लगता है, ये जो सियासी आप टीवी पर खबरें चलते हुए देखते हैं, माजरत के साथ आप टीवी पर जो खबरें चलते देख रहे होते हैं, ये आज मीटिंग होगी, आज इजलास हो गया, आपको क्या मालूम कि कितने इजलास हो रहे होते हैं, पसे पर्दा कितनी गुफ्तगू हो रही होती है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा होता। ये पाकिस्तान की तारीख अगर सियासी उठा कर देखें, वही बात है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम उसी चीज़ को तस्लीम करते हैं जिसको हमारी आंखें देख रही हों, या हम टीवी पर विजुअल्स चलते हुए देख रहे हों। बहुत सी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती, बहुत से ऐसे इजलास होते हैं जिनका आपको मुझे इल्म ही नहीं होता, वो बाद में पता लगता है जी फलां जगह मुलाकात हुई थी थर्ड पर्सन की तरफ। ठीक है, एक अननोन बंदे के घर जो है वो 2 बड़े बैठ जाते हैं, 3 बड़े बैठ जाते हैं, बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, ना उनके साथ स्टाफ होता है ना कोई चीज़ होती है, आपस में बैठ के जो मुशावरत करके मामला तय हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यानी फिजिकली बैठना भी नहीं, आजकल तो वर्चुअली भी आप बैठ कर एक दूसरे से मुशावरत कर लेते हैं, या बीच में अपने किसी बंदों के थ्रू मुशावरत कर लेते हैं। तो ये डिसीजन जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है, अगर कह दें कि इसमें अगर जिसका सबसे भारी वोट है, जिसकी सबसे ज़्यादा मंशा चल रही है, उनका नाम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। अच्छा, इमरान खान का बता दें सर, इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान साहब के जो वकला ने उनको मरवाया है, उनका जो तोशाखाना केस था, इसके अंदर उन्होंने कोई डिफेंस नहीं लिया। अच्छा। उसमें जो इमरान खान साहब के वकला थे, उन्होंने इस केस को सियासी अंदाज में लड़ा, इसको लीगल नहीं लड़ा। उन्होंने कोई अपने जो एक्सपर्ट विटनेसेस नहीं दिए, उन्होंने इसके अंदर कोई जो अदालती जो है नज़ीरे या फैसले, जो केस लॉज जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं किए अपने हक में। और जो फॉर्म बी के हवाले से डिक्लेरेशन का मामला था, तो वो बड़ा ऑब्वियस है कि जब आप उसको निल कर रहे हैं ज्वेलरी आइटम को, तो वो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, वो फिर आपको जो है उसको भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो उन्होंने एक्वायर की थी तोशाखाना से, लेकिन तोशाखाना से चीज़ें एक्वायर करने के बाद उनको अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया, बिलखुसूस 2018 वाले में और 2019 वाले में। तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस तो यही था कि उन्होंने जो है वो कन्विक्ट होना था। और अभी भी कन्विक्शन के बाद अब जो अपील में जो गलती कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, वो एक ये है कि या एक या मैक्सिमम 2 वकील होने चाहिए। यहाँ पर जो है वो आधा दर्जन के करीब वकला की टीम जो है वो आ गई है। तो जब 1 या 2 बंदों को पता होता है कि जिम्मेदारी हमारी है, तो वो डिटर्मिन होकर काम करते हैं। जब पता लगे कि यहाँ पर 6 वकील हैं, वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि 2 मुल्लाओं में जो है वो मुर्गी हराम होगी। तो वही बात ये है कि जी वो 2 अगर लोग हैं जिन्होंने उसको हलाल करना है, एक कहेगा वो करेगा, तो उस बीच में जो है उसका काम जो है वो खलास हो गया, यानी उसको स्लॉटर नहीं हो सकी इस्लामिकली। तो ये पुरानी बचपन से सुनते हुए बात आ रहे हैं, आई डोंट नो किसका फैक्चुअली क्या बात है, बट इवन देन कि यही बात है कि जब एक बंदे की या 2 बंदों की जिम्मेदारी होती है तो वो डिटर्मिन होकर काम करते हैं। जहाँ पर जो है वो किसी एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर बंदा जो है ना इस मामले को ईजी लेगा। तो बेहतर ये है कि 1 या 2 वकील हों जो कि केस पर फोकस करें, उनकी अपील पर भी और उनकी बेल के हवाले से भी।